अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हम्माद सोहेल। आज एक बार फिर एक अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। GW बेसिक जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो किस कब्रिस्तान में पढ़ाई जाती है? तो जी हाँ, आज का मेरा मौजू भी यही है और मेरा सवाल भी यही है आपसे कि हमारे साथ हो क्या रहा है और हम जा किस तरफ जो रहे हैं। अगर आपने सुना नहीं होगा, ये लफ़्ज़ पहले नहीं सुना होगा, तो अपने इर्द-गिर्द किसी भी बच्चे को बुलाकर जो है वो 8, 9 या मैट्रिक क्लास में जो बच्चा है उससे बुलाकर पूछ लीजिए कि GW बेसिक क्या है और ये किस कब्रिस्तान में पढ़ाई जाती है, तो वो बच्चा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा देगा कि GW बेसिक क्या है और ये किस कब्रिस्तान में पढ़ाई जाती है। मैं इतनी तनकीदी अल्फ़ाज़ में इसको क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, तो आज का मौज़ू ही यही है कि हम हैं किस तरफ और हमें जाना किस तरफ है और आगे जो हम किस तरफ जो है वो जाएँगे। थोड़ा-सा पहले चले जाएँ, जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग शुरू-शुरू में नई-नई जो है वो समझ लें हमारे मुल्क में आई या एशिया में आई, तो हमने किस तरीके से जो उसको गैदर किया, किस तरीके से हमने उसको जो है वो कैप्चर किया। तो ज़ाहिर-सी बात है आपने नया-नया शुरू में जब सुना होगा तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सी लैंग्वेज हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, इस तरह की पाइथन हो गई, ये डिफरेंट लैंग्वेजेज़ हैं, जिन पे प्रोग्रामिंग होती थी। हम प्रोग्रामिंग HTML है, ये प्रोग्रामिंग होती थी, सॉफ्टवेयर्स बनते थे और एक काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री, काफ़ी बड़ा हमारा सरमाया है, जो आज भी इस मुल्क में फ्रीलांसिंग करता है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर फर्म्स हैं, जो बाहर मुल्क में सॉफ्टवेयर बनाकर भेजती हैं, काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो लेकर मुल्क में आती हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल वे में कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहें, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको शुरू से यानी कि 9th क्लास में जब आपको GW बेसिक पढ़ाई जाएगी, जबकि वो और बिलो द क्लास नीचे 5 क्लास या 6 क्लास में पढ़ाई जानी चाहिए। तो इतना जो सालों का डिस्टेंस होता है, गैप होता है, उसमें जो है बच्चा कुछ भी ख़ास चीज़ जो है वो नहीं सीख सकता। तो ज़ाहिर-सी बात है आपने सुना होगा कि BS इन कंप्यूटर साइंस आया, फिर यानी कि बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, फिर उसका एक कोर्स आया, उसका कोर्स भी वैसे ही है, कोई ख़ास डेवलप्ड जो कोर्स नहीं है, मॉडर्न जिद्दत के साथ जो नहीं हो, जैसे शुरू में जो कोर्स आया था आज तक है वही कोर्स है, उसमें कोई डेवलपमेंट या कोई जदीद चीज़ को जो है वो शामिल नहीं किया गया। उसके बाद जो है BS इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इस तरह के फिर आर्टिफ़िशियल साइंस, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट आपने सुना होगा। तो इसी तरीके से ये सब्जेक्ट जो है वो टाइम टू टाइम चलते रहते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट हमारे मुल्क में तब आते हैं जब इनकी जो वर्थ जो एक तरीके से जो वो उतनी नहीं रहती और जिस निज़ाम में फ़र्ज़ करें 2008 में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हमने पढ़नी शुरू करी है, तो 2008 का ही जो कोर्स होगा, वही हम कोर्स 2018, 2022 में भी वही कोर्स पढ़ेंगे, वो कोर्स अपग्रेड जो है वो नहीं होता है। और ज़ाहिर-सी बात है, अब इसी के साथ जो है वो आपको एक और चीज़ जो है वो बतानी है कि जो प्रॉब्लम वो यही होती है कि हमारा जो कोर्स जो होता है, वो कोर्स उस हिसाब से अपग्रेड नहीं हो पाता और फिर जो है वो डिफरेंट नामों से जो है वो कोर्सेज़ जो है वो बिकना जो है वो शुरू हो जाते हैं। जिस नाम की जो वैल्यू ज़्यादा होती है, तो फिर उस न यानी कि पब्लिक जिस नाम से ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, तो उस नाम से एक कोर्स बना दिया जाता है और ज़ाहिर-सी बात है, जो लोग होते हैं वो फिर उस कोर्स को सीखने की लाइन में लग जाते हैं और फिर जो है वो आउटपुट हमें जो 10 साल पहले मिलना चाहिए था, वो 10 साल बाद मिलता है, जब तक वो टेक्नोलॉजी जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है, वो जा चुकी होती है। कंप्यूटर की दुनिया समझ लें या जो न्यू टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है, वो तेज़ी से ट्रांसफ़र यानी कि चेंज होती है। आज जो टेक्नोलॉजी हो, आज आपके पास जो मोबाइल है, क्या वो मोबाइल आज से 5 साल पहले था? वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती थी वो टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं आज से 5 साल पहले। या जो आज से 5 साल पहले आपके पास मोबाइल था, तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आप उस मोबाइल के साथ इस वक़्त जो है वो आप इस वीडियो को देख सकते हैं या देख पाएँगे भी या नहीं देख पाएँगे। काफ़ी ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। डिफरेंट आप गेम्स खेलते हैं या बच्चे जैसे गेम्स खेलते हैं, तो उनके पास आज से 5 साल पहले जो कंप्यूटर था या जो मोबाइल था, क्या वो चीज़ इस गेम इस यानी कि अभी अभी जो यानी कि गेम्स हैं, वो 5 साल पहले के जो वर्ज़न्स हैं मोबाइल के, लैपटॉप के, क्या उसमें खेल सकते हैं? तो खेलना बड़ा मुश्किल है। तो आपको यही बात समझानी है कि हमारे पास जो कोर्सेज़ आते हैं, वो कोर्सेज़ इतना पुराने होते हैं पहली बात, और आते ही इतनी देर से हैं, और फिर जब तक कोई नई टेक्नोलॉजी जो है वो आ चुकी होती है। तो इसी तरीके से आपको मैं पहले से बताता जाऊँ कि आने वाले वक़्त में आप बहुत ज़्यादा सुनेंगे BS इन ब्लॉकचेन यानी कि बैचलर ऑफ साइंस आप करें ब्लॉकचेन में, ठीक है? ब्लॉकचेन क्यों बोल रहे हैं? ज़ाहिर-सी बात है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ग्रो अप कर रही है वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में। सिर्फ़ ये क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा सिस्टम से रिलेटेड है। यानी कि ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म, ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो है चेक एंड बैलेंस इतना ज़्यादा होता है कि किसी किस्म की किसी फ्रॉड की या टेम्परिंग की जो गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रहती है।
तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब तक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड फैल चुकी होगी, सब सीख चुके होंगे, तो उसके बाद जो है वो अफ़सोस इधर अफ़सोस कह लीजिए कि हमें जो है वो यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई जाएगी। फिर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पढ़ना शुरू करेंगे और फिर ज़ाहिर-सी बात है कुछ तनकीद करने वाले लोग ये भी बोलेंगे, हाँ, अभी भी तो हो रही है, लोग पढ़ ही तो रहे हैं। तो ये अगर कोई 9 क्लास का 8 क्लास का बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकता? 6 क्लास 7 क्लास का बच्चा ये टेक्नोलॉजी जो है वो क्यों नहीं पढ़ सकता? क्यों उसको 18 साल या 20 साल की उम्र तक आने पे इंतज़ार करना पड़ेगा कि तभी वो इस टेक्नोलॉजी को जो है वो पढ़ सकता है? कि होप सो मैंने समझाने की कोशिश की आपको अपनी बात। और फाइनली अगर किसी ज़मीन पे गैर कानूनी तौर पे कब्ज़ा करके स्कूल बना लिया जाए तो यानी कि किसी कब्रिस्तान की ज़मीन पे गैर कानूनी तौर पे कब्ज़ा करके अगर कोई स्कूल तामीर कर लिया जाए, तो उस स्कूल में अगर जीडब्ल्यू बेसिक पढ़ाई जाएगी, तो वो कब्रिस्तान में ही पढ़ाई जाएगी। फ़िलवक़्त के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ व नासिर फ़ी अमानिल्लाह।